उससे करके आपने देखा भगवान तैयार हो चुके हैं अपने महाभिषेक के लिए। उन्होंने कमर में सिर्फ धोती पहन रखी है और पीले पट्टे से उसे बांधा गया है। उन्होंने अपने आभूषणों को उतार दिया है, वस्त्र उतार दिए हैं, और ये महाभिषेक का एक संकेत है कि महाभिषेक होने वाला है। महाभिषेक की जो परंपरा है वो प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को, अपने स्नेह को, अपनी श्रद्धा को प्रकट करने का एक माध्यम है। सनातन परंपरा के अनुसार इस समय बच्चे को, एक बालक दूसरे बालक राम को देखता हुआ, या यूं कहें कि बालक राम के रूप में, प्रतीक रूप में, भौतिक रूप में भी दर्शकों में विद्यमान, भावनाएं जितनी भी हो जाएं वो आपको कम ही लगती हैं। दरअसल भावनाओं को भाषा व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ है। इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये आज चूंकि ये जनवरी का महीना है, हम सब जानते हैं पौष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी है आज, तो ऐसे में कोहरा और ठंड है। लेकिन इस राम मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए जो एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो शरीर को भी आनंदित और रोमांचित कर देती है। और इसीलिए आज हमारे पवन देवता भी मेहरबान हैं और सूर्य देवता भी, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं, उन्होंने अपने ताप को बिखेर दिया है कि आने पर किसी भी श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ या परेशानी या कठिनाई ना हो। एक विशेष बात आपको बताएं देश दीपक जी, कि जब बात शुभ घड़ियों की चल रही है, प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ मुहूर्त की चल रही है, सुखद संयोग की चल रही है, तो एक और विशेष बात का उल्लेख मैं अवश्य करना चाहूंगा। वो ये कि पंचांग गणना के अनुसार प्रभु श्री राम के भी आराध्य देवाधिदेव महादेव सुबह, आज की सुबह हमारा पंचांग ये कहता है कि आज की सुबह 8:21 तक कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, किंतु उसके बाद उन्होंने नंदी महाराज को बुलाया और उस पर सवार होकर वो भ्रमण पर निकल पड़े हैं। मानो उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निरीक्षण करने निकले हैं कि कौन से ग्रह, कौन से योग, कौन से शुभ लक्षण कहाँ कहाँ अटके पड़े हैं, भटके पड़े हैं, उन सबको इस सुखद संयोग में सम्मिलित करना है। इसलिए देवाधिदेव महादेव निकल पड़े हैं भ्रमण के लिए और आह्लादित करने वाले दृश्य आपके समक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। आज के आयोजन में, दिव्य और भव्य आयोजन में ये सब देख रहे हैं, जितने भी क्रियाकलाप चल रहे हैं, ये सब प्रभु श्री राम के नवनिर्मित भव्य भवन में प्रतिष्ठापित होने की प्रथम वर्षगांठ के साक्षी बन रहे हैं। और ये विशाल जनसमूह जो चलता चला आ रहा है, ये मन में बस एक ही साध लिए कि प्रभु श्री राम की एक झलक मिले। प्रभु के विग्रह के ठीक सर के बगल दाहिनी तरफ वो अंकित है, ये सुंदर सुशोभित अपनी उस धोती में। और ये वो विग्रह हैं जो अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपना आनंद सीधे सीधे भर देते हैं। ये जो प्रभावलियाँ देख रहे हैं आप, उसके चारों तरफ दशावतार के कथानक बने हुए हैं और भगवान रामलला जो खड़े हैं वो एक कमल का दल है, उन कमल के ऊपर खड़े हुए ये विग्रह हैं, बाल रूप में हैं। 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में उन्हें दर्शाया गया है। कई बार ये सहज प्रश्न आता है कि बालक 5 वर्ष के ही क्यों चुने गए। वर्णन मिलता है, काकभुशुंडी जी ने कहा था कि काकभुशुंडी जी को हम सब जानते हैं, ये स्वर्ण का जड़ित वो मंडप है, वो स्थल है जिस पर विराजमान है हमारे रामलला। काकभुशुंडी जी ने कई बार, अनेक बार राम कथा को देखा है और सुनाया है, हम सब जानते हैं। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। तात्पर्य, तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और प्रभु की बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ।
वहाँ जाकर जब मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ तो इसके लोभ में 5 वर्ष तक वहाँ रहता हूँ। ये जो तेज है, ये जो करुणा है, ये जो वात्सल्य है, ये जो सौम्यता है प्रभु के चेहरे की, और ये देखिए वो जिन दशावतारों की प्रभावली की मैं बात कर रहा था, वो प्रभावली आपको दिखेगी। परमात्मा के ठीक चारों तरफ दशावतार हैं। बाईं तरफ से शुरू होता है मीन है, फिर कच्छप है, वराह है, वामन है, और अनंतर करते हुए ये ऊपर जैसा कि मैंने कहा प्रणव यानी कि ओम है, स्वास्तिक है, शंख चक्र गदा धारण किए हैं, और उसी प्रभावली के अंत में एक अवतार प्रभु का जो कल्कि का होना है वो भी चिन्हित है, लेकिन मध्य में विराजमान है रामलला।